नमस्कार दोस्तों, आज हर कोई चाहता है कि वो अपनी मर्जी से और अपनी पसंद का काम करे, लेकिन ऐसा करने के लिए लोग पुराने तरीके आजमाते रहते हैं और उन्हें लगता है कि करियर का रास्ता एकदम सीधा होता है और उसी रास्ते पर डटकर चलने से सफलता मिल जाती है। दोस्तों, इस किताब में बताया गया है कि आप किस तरह से अपनी मनपसंद की नौकरी ढूंढकर अपनी जिंदगी संवार सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम तय नहीं कर पाते हैं कि हमें असल में क्या करना है। ये किताब आपको ऐसी परेशानियों से निकलने का रास्ता बताती है। इस बुक समरी की मदद से आप अपनी इनकम को बढ़ाने के कई रास्ते पा सकते हैं। इसमें बताया गया है कि आप किस तरह से अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कर अपने लिए खुद एक नौकरी बना सकते हैं, किस तरह आप अपनी मनपसंद नौकरी ढूंढ सकते हैं। बार बार काम बदलने में कोई बुराई क्यों नहीं है। पार्ट टाइम में व्यापार आप किस तरह से शुरू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस किताब का पहला चैप्टर, अपनी पसंद को अच्छे से पहचानें। दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको आपकी मनचाही नौकरी के बारे में पूरी तरह से मालूम हो। कई बार ऐसा होता है कि हमें खुद ठीक से नहीं पता होता कि हमें क्या चाहिए। करियर के रास्ते इतने भी सीधे नहीं होते हैं, इसलिए आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि आप किस तरह की नौकरी करना चाहते हैं। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपसे कहेंगे कि जिंदगी एक बार ही मौका देती है। कुछ नौकरियों के लिए ये बात सच भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने वो मौका गंवा दिया तो आपकी जिंदगी में अब और कोई रास्ता नहीं है। जिंदगी आपको हमेशा नए मौके देती रहेगी। आपके लिए हमेशा दूसरे और नए रास्ते खुले रहेंगे। मान लीजिए कि आपको सर्कस में काम करना पसंद है, तो आप जाकर सर्कस में काम करने लगते हैं। लेकिन कुछ दिन काम करने के बाद आपको लगता है कि आपको सर्कस पसंद नहीं आ रहा है, तो आप सर्कस का काम छोड़कर सर्कस के टिकट ऑफिस में काम करने लगते हैं। यह काम भी आपको कुछ दिन बाद बोरिंग लगता है। अब आप टिकट ऑफिस का भी काम छोड़ देते हैं और कहीं और काम ढूंढने चले जाते हैं। एक दिन आप रास्ते में सर्कस की टी शर्ट देखते हैं और आपको तुरंत एहसास होता है कि आप टी शर्ट बनाएंगे। फिर आप सर्कस की टी शर्ट बनाने लगते हैं और ये काम करते वक्त आपको लगता है कि आपको ये अच्छा लगता है। इस तरह से आपने अपनी मनपसंद नौकरी खोज ली है। तो जरूरी नहीं है कि आप एक प्लान के हिसाब से एक नौकरी के पीछे भागें और अगर आपको नौकरी नहीं अच्छी लगे तो भी आप उसी नौकरी से चिपके रहें। आप अपना काम खुद चुनिए और अगर वो आपको अच्छा नहीं लगे तो आप उसे छोड़ दीजिए। दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर है, आप ऐसी नौकरी ढूंढिए जिससे आपकी सारी जरूरतें पूरी हों। नौकरी ढूंढते वक्त आप इस बात का ख्याल रखें कि आपकी नौकरी से आपकी सभी जरूरतें पूरी हों। आप कोई नौकरी सिर्फ इसलिए मत करिए क्योंकि वो आपको अच्छी लगती है। आइए देखें कि एक नौकरी ढूंढते वक्त आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि क्या आपकी नौकरी आपको मजेदार लगती है। अगर आपको आपकी नौकरी अच्छी नहीं लगती तो आप अपने काम में मन नहीं लगा पाएंगे और न ही आप नई चीजों को सीख पाएंगे। नौकरी के मजेदार होने से आपको अपने काम से काफी कुछ सीखने को मिलेगा और साथ ही आप अपने करियर को आगे तक ले जा सकते हैं। इसके बाद आपको देखना है कि क्या आपके काम से अच्छे पैसे आ रहे हैं। अगर आपका काम आपको अच्छा लगता है पर आपको उससे अच्छे पैसे नहीं आते तो आप नौकरी पर तो अपनी जिंदगी खुशी से बिताएंगे, लेकिन जब आप काम पर नहीं रहेंगे तो न तो आप खुद को खुश रख पाएंगे और न ही अपने परिवार वालों को। और आखिरी चीज जो आपको अपनी नौकरी में ढूंढनी है वो है लय। आप जो भी काम करें उसमें एक लय होना चाहिए। काम करते वक्त आप अपने काम में पूरी तरह से डूबकर उसे कुछ इस तरह से कीजिए कि आपको समय का पता ही न चले। इसके अलावा आप दूसरी जरूरतों पर भी ध्यान दे सकते हैं। आप अपने हिसाब से अपनी नौकरी ढूंढिए। जैसे आप अपनी नौकरी ढूंढते वक्त अपने आप से ये सवाल कर सकते हैं, क्या आप 9 से 5 की नौकरी करेंगे? क्या आप घर पर काम करेंगे या फिर ऑफिस में? क्या आप अकेले काम करेंगे या एक टीम के साथ? क्या आप अपनी आजादी से काम करेंगे या आपको किसी मैनेजर की जरूरत है? इसी तरह आप अपने आप से और भी सवाल करके अपनी नौकरी की तलाश कर सकते हैं। दोस्तों, थर्ड चैप्टर है, अपने रास्ते में किसी भी चीज को आने मत दीजिए और हर हालत के लिए अपने आप को तैयार रखिए। आप हर हालत के लिए प्लान बनाकर रखिए। अपने डर को अपने काम के रास्ते में मत आने दीजिए। अगर आपको डर लग रहा है कि आप हार जाएंगे या आपका काम ठीक से नहीं हो पाएगा तो आप अपने सभी डर को एक जगह पर लिख लीजिए। आप लिखिए कि अगर आप काम करने जाएंगे तो आपको कौन कौन सी बातों से डर लगता है। ऐसा करने पर आपको तुरंत ही लगेगा कि आप ऐसे ही डर रहे थे। आपके ज्यादातर डर बेमतलब के थे, जैसे कि मान लीजिए आपको अपने सीनियर्स के सामने अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना है।
शुरुआत में आपको लगता है कि आप उनके सामने सही से नहीं बोल पाएंगे या आप डर के मारे कुछ चीजें भूल जाएंगे, तो इन सभी की एक लिस्ट बनाइए और उनसे लड़ने का एक तरीका ढूंढ लीजिए। जैसे अगर आपको लगता है कि आप नहीं बोल पाएंगे तो आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए, और अगर आपको लगता है कि आप कुछ भूल जाएंगे तो आप एक फाइल में सारी चीजों को लिख कर जाइए और भूलने पर फाइल देख लीजिए। अब आइए हम दूसरे पहलू पर नजर डालें। क्या हो अगर आपका सोचा हुआ नहीं हुआ? अगर बात बिगड़ गई या बीच में कोई बिन बुलाई परेशानी आ गई तो आप क्या करेंगे? ऐसे में आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। आप जब भी कोई प्लान बनाइए तो साथ में एक दूसरा प्लान ये सोचकर बनाइए कि अगर आपका पहला प्लान कामयाब नहीं हुआ तो क्या करेंगे। इसके अलावा आप अपने आप को हर हालत में संभालने के लिए 3 काम कर सकते हैं। पहला, आप जहां भी रहिए अच्छे दोस्त बनाइए जो मुश्किल वक्त में आपका साथ दे सकें। दूसरा, आप कम से कम इनकम के 2 स्रोत रखिए। अगर आप अपनी नौकरी खो भी देते हैं तो भी आप अपनी दूसरी इनकम पर रह सकते हैं। और तीसरा, आप जितना भी कमाएंगे उसमें कम खर्च कीजिए और हमेशा कुछ पैसे बचाइए। दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर है आप अपनी खूबियों के साथ अपनी खामियों पर भी ध्यान दें। अक्सर होता है कि लोग अपनी खूबियों पर खास ध्यान देते हैं और अपनी खामियों को नजरअंदाज करते रहते हैं। एक समय ऐसा आता है जब उनकी खामियां इस हद तक बढ़ जाती हैं कि उन्हें नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप अपनी खामियों पर भी ध्यान दीजिए। एक बार अपनी खूबियों को अच्छे से जान जाएंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि आप किस तरह से काम करना चाहते हैं। अपनी खूबियों को आप आसानी से पहचान सकते हैं। आप बस ये देखिए कि किस तरह का काम पड़ने पर लोग आपको याद करते हैं, या फिर आप ये देखिए कि लोग आपसे किस तरह की मदद लेने आते हैं या आप किस तरह से लोगों की मदद कर सकते हैं। एक बार आपने अपनी खूबियों को पहचान लिया तो आप ये देखिए कि उन खूबियों का इस्तेमाल कर आप लोगों की कौन सी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। आपकी खूबियों और लोगों की जरूरतों में एक कनेक्शन होना चाहिए। इस तरह से आप अपने लिए क्लाइंट्स बना सकते हैं। इसके बाद आप 100 पीपल प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए तैयार रहें। इस प्रोजेक्ट में आप अपने कॉन्टैक्ट में से 100 लोगों को फोन लगाते हैं और उन्हें अपने हिसाब से फ्री में सर्विस देते हैं। मान लीजिए कि आप अच्छी रिलेशनशिप एडवाइस देते हैं, तो आप 100 लोगों से बात करके उनसे उनकी प्रॉब्लम सुनिए और उन्हें फ्री में एडवाइस दीजिए। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और साथ ही आपको यह भी पता लगेगा कि आप कितनी अच्छी एडवाइस लोगों को दे सकते हैं और उससे उनका कितना फायदा हो सकता है। लेकिन इन सभी खूबियों के अलावा आपके पास अच्छा लिखने और बोलने की खूबी जरूर होनी चाहिए। आपकी बातों से ही लोग आपके बारे में जानेंगे और अगर आपकी बातें अच्छी होंगी तो लोग आपको जरूर सुनेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है अपने बिजनेस को आप रोज कुछ समय दीजिए। अगर आप अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप उसे पार्ट टाइम में शुरू कर सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि एक बिजनेस शुरू करने के लिए आपको अपनी नौकरी छोड़नी पड़े। आप शुरुआत छोटे बिजनेस से भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े बिजनेस आइडियाज के बारे में सोचें और उन्हें पूरा करने के पीछे भागें। एक बार आपने अपने बिजनेस के बारे में सोच लिया तो अब आप अपने आप से ये सवाल कीजिए, आप किस तरह का प्रोडक्ट या सर्विस लोगों को देंगे? आपके कस्टमर कौन होंगे और आप उनकी समस्याएं कैसे सुलझाएंगे? आपका बजट क्या होगा? आप मार्केटिंग कैसे करेंगे? आप अपने बिजनेस को रोज कुछ समय दीजिए और रोज अपने बिजनेस को एक कदम आगे लेकर जाइए। धीरे धीरे आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं और उससे भी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अब अगर आपको अपनी नौकरी छोड़नी हो तो आप छोड़ सकते हैं या फिर आप अपनी जॉब और बिजनेस दोनों ही देख सकते हैं। लेकिन अगर आपका बिजनेस कामयाब नहीं हुआ तो भी आपके पास आपकी नौकरी है, आप अपने सारे खर्चे चला सकते हैं। दोस्तों, अगला चैप्टर है नौकरी न मिलने पर भी आपके पास हमेशा दूसरे रास्ते होने चाहिए। क्या हुआ अगर सारे तरीके अपनाने के बाद भी आपको नौकरी नहीं मिलती है? कभी कभी ऐसा होता है कि आप कितनी भी मेहनत कर लें लेकिन आपको नौकरी नहीं मिलती। आपकी मनपसंद नौकरी कोई दूसरा ले जाता है जो आपसे बेहतर है। ऐसे में आप खुद को अपने लिए एक नौकरी बनाइए। आप अपनी कला को अपनी नौकरी बना सकते हैं। आप अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल कर लोगों तक पहुंच सकते हैं और उन्हें सर्विस दे सकते हैं। मान लीजिए आप अच्छा फर्नीचर या घर को सजाने के लिए अच्छी चीजें बनाते हैं, लेकिन आप सारा काम अपने घर में करते रहते हैं और किसी को भी आपके काम के बारे में पता नहीं है। ऐसे में आपका काम कितना भी अच्छा क्यों न हो, लोग आपके प्रोडक्ट या सर्विस को नहीं खरीदेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने ग्राहक बनाने होंगे। आपको लोगों को अपनी कला और काम के बारे में बताना होगा और ऐसा करने के लिए आपको दुनिया के सामने आना होगा। आप अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए किसी भी सोशल नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप खुद जाकर अपना विज्ञापन दे सकते हैं।
सभी बातों को सोच समझ लेने के बाद आपको एक आखिरी चीज के बारे में सोचना होगा। आप एक तरीका ढूंढिए जिससे कि लोग आपको आपकी सर्विस के लिए पैसे दे सकें। आप सिर्फ एक ही काम करने के लिए पैदा नहीं हुए थे। क्या आपको याद है कि आपने एक ऐसे पेपर पर साइन किया था जिसमें लिखा था कि एक काम चुन लेने के बाद आपको सारी जिंदगी वही काम करना है? आपको नहीं याद होगा क्योंकि आपने साइन नहीं किया था। इसका मतलब यह है कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप बार बार काम बदलना चाहें या हमेशा अपने काम से ऊब जाएं। जैसे कि पहले ही कहा गया है कि आपके पास हमेशा ही दूसरे और पहले से अच्छे रास्ते होंगे, और अगर आपको दो कामों में दिलचस्पी है तो आप वो भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप एक साल में एक ही काम करें। आप एक साल के एक महीने में कोई काम कर सकते हैं और किसी दूसरे महीने में कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका शौक है कि आप लोगों को अच्छे कामों में लगाने और उन्हें अपना काम अच्छे से और मेहनत से करने के लिए मोटिवेट करेंगे। अब आप चाहते हैं कि आप बच्चों को भी मोटिवेट करें और बड़ों को भी, तो इसके लिए आप एक स्कूल टीचर बन सकते हैं। आप स्कूल टाइम के हिसाब से बच्चों को पढ़ाइए और जब छुट्टियां चल रही हों तो आप सेमिनार में बड़ों को मोटिवेट कीजिए। एक आजाद जिंदगी वो होती है जिसमें आपको चुनने की आजादी हो। आप जो चाहें वो कर सकते हैं। दो काम एक साथ करना सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, मगर आप एक अच्छा शेड्यूल बनाकर दोनों काम संभाल सकते हैं। दोस्तों, अब वक्त है इस बुक समरी के कंक्लूजन का। अपने हिसाब से अपना करियर चुनना एक सीधा और आसान रास्ता नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपको पता हो कि आपको कौन सा काम करना अच्छा लगेगा। यह भी हो सकता है कि बदलते मौसम के साथ आपकी दिलचस्पी भी बदल जाए और हमेशा आपको कुछ नया करने का मन करे। इसमें कोई बुराई नहीं है। आप वो काम कीजिए जो आपको अच्छा लगे। साल में कुछ अलग करने का फैसला कीजिए। जब भी एक नया साल आए तो आप साल के पहले दिन ये फैसला कीजिए कि आप इस साल कम से कम एक बार सभी नियमों को तोड़कर कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे। जरूरी नहीं है कि आप ऐसा पैसा कमाने के लिए ही करें। ऐसा करने से आप अलग अलग लोगों से मिलेंगे और आपको अलग अलग अनुभव होंगे। दोस्तों, आपको ये बुक समरी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और इसी तरह की ऑडियो बुक समरीज के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए।